जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कब है, पूजा विधि, व्रत कथा और इसके महत्व के बारे में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। सारी एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी का फल एक तरफ। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। इस व्रत की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि सभी एकादशी व्रत का पुण्य यह निर्जला एकादशी व्रत दे देता है। मान्यता है पांडव भाइयों में से भीम ने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बगैर जल ग्रहण किए एकादशी का व्रत किया था। इस साल निर्जला एकादशी व्रत जून में 17 या 18 तारीख को है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कब है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 17 जून को प्रातः 4:43 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनने से पहले आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रिय रंग यानी पीले रंग के कपड़े पहने। मंदिर व पूजा घर की अच्छे से सफाई करें। पूजा की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के उनके प्रिय पीले रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद फल, हल्दी, चंदन, अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। विष्णु चालीसा का पाठ करें। व्रत करने वालों को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह पूजा पाठ कर सके, व्रत में भूखा भी नहीं रह सकते। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग के बारे में जानते हो तो हर माह को आने वाली एकादश के दिन अन्न मत ग्रहण करो। तब भीम ने कहा, पूरे वर्ष में कोई एक व्रत नहीं रहा जा सकता क्या? हर माह व्रत करना संभव नहीं है क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगती है। भीम ने वेद व्यास जी से निवेदन किया कि कोई ऐसा व्रत हो जो पूरे साल में एक ही दिन रहना हो और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने भीम को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न व जल ग्रहण करने की मनाही होती है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। फिर स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत के लिए मान गए। उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाने लगा। इति श्री निर्जला एकादशी व्रत कथा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। दोस्तों,
निर्जला एकादशी से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।